हाय फ्रेंड्स, एफए साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे क्लास 10th में जो बेसिक सूत्र हैं उन सूत्रों का संग्रह पूरा इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जो बीजगणित का बेसिक फार्मूला है, उन बीजगणित के बेसिक फार्मूले पे हम बात करते हैं। उसके बाद से लेसन बाय लेसन क्लास 10 के गणित में आने वाले प्रयोग होने वाले जो भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को हम आप एक एक करके बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जो देखेंगे, सबसे पहले बीजगणितीय जो फार्मूला है, महत्वपूर्ण बीजगणितीय जो सूत्र है, इन सूत्रों पर चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले बेसिक फार्मूला जो क्लास 8 वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दोस्तों, दूसरा ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन में होता है माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में प्लस बी होता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, या ये भी हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये कैसे होता है? इस 3ab को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए का एक में स्क्वायर बी हो जाता है, प्लस 3a और b दो है इसलिए b का स्क्वायर हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर से ऐसे फॉर्मा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस का बी, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। आगे फ्रेंड्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बी क्यूब बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह प्लस वाला ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दोस्तों, इसके बाद से फिर इसी क्रम में चिन्हों के निर्धारण के साथ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होता है। माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक ये भी फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर अगला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम फिर सूत्रों में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रयोग होता है क्लास 9th और 10th दोनों में। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। तो ये रहा हमारा बीज गणित का जो महत्वपूर्ण सूत्र है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे क्लास 10th के अंक गणित है, जो हम क्लास 10th में गणित की किताब पढ़ते हैं, उस गणित की किताब में प्रयोग होने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो उसमें सबसे पहले सूत्र आता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का। इसमें भिन्नों का जो लसा है उसको कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों, भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटा हरों का लसा। अगला होता है भिन्नों का मौसा, मतलब एचसीएफ जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अंशों का मौसा बटा हरों का मौसा। और दोस्तों, ये होता है सवाल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मसा। ये जो सूत्र होता है 9th क्लास में भी प्रयोग होता है, बार बार इसका प्रयोग किया गया है। इस सूत्रों को हल कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हम समझते चलते हैं। यह सूत्र कैसे प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा मतलब गुणे मसा। प्यारे दोस्तों, अगर इसमें हमें लसा मालूम है, मसा ज्ञात करना है, तो हम मसा बराबर फार्मूला बना लेते हैं। मसा बराबर फार्मूला हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में हो जाता है दोनों का। मौसा ज्ञात करना है तो लौसा का बटा हो जाता है।
प्यारे दोस्तों, इसी तरह आगे अगर लसाअ निकालना हो तो लसाअ बराबर हमारी बन जाती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और पूरे का बटा हो जाता है मौसा। फिर इसी तरह से अगर क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए चले, अगर हमें लसाअ मौसा ज्ञात हो और दूसरी संख्या मालूम हो, पहली संख्या ज्ञात करनी हो, तो पहली संख्या बराबर होता है लसाअ गुणे मौसा बटे का, पहली ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या का बटा लग जाता है। तो दोस्तों ये, और दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है तो दूसरी संख्या बराबर भी हो जाता है आपका लसाअ गुणे मौसा और बटे का हो जाता है पहली संख्या। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मौसा होता है, इससे हमने 4 फार्मूले और बना दिए। इन चारों फार्मूले में अगर कोई भी चीज पूछता है, 3 चीज मालूम हो और चौथी चीज कोई भी ज्ञात करना हो इनमें से, तो आप आसानी से उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मौसा। बाकी आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आगे जो हाई स्कूल में हमारे प्रयोग होने वाले बहुपद में, जो बहुपद में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों की व्याख्या मैं यहाँ करता हूँ, लिखता हूँ कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बराबर में हो जाता है माइनस का बी बटे का ए। आगे होता है आपका मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर सी बाई ए होता है। फिर आगे दूसरा लेसन जो है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में प्रयोग होने वाले जो सूत्र है उस पर चर्चा करते हैं। तो a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, जो अगर ये कंडीशन होता है समीकरण में तो उसका केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल उसको कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको चर्चा करते चलूं कि अगर जो समीकरण होते हैं दोस्तों, समीकरण यूं होता है कि अगर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक समीकरण हो गया, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 बराबर c1 बटे का c2 ज्ञात होता है। a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 होता है। ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। अगर इसमें इन दोनों पदों का मान a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 होता है, तो हम ये कहेंगे कि यह दिया हुआ समीकरण जो है अद्वितीय हल है या एक हल है। और अगर a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 होता है, तो दोस्तों हमने लिखा है फार्मूला में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या उसे कहते हैं संपाती रेखाएं हैं या संगत हल है। आगे उसी कंडीशन में a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, अगर ये दोनों बराबर हैं, c1 का पद बराबर नहीं है, तो दोस्तों इसका कोई हल नहीं, या रेखाएं समांतर होती है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, अगर द्विघात समीकरण की बात करते हैं, द्विघात समीकरण में समीकरण जो सूत्रों का प्रयोग होता है दोस्तों, उसमें अगर मूल दिए हों तो समीकरण ज्ञात करना होता है। तो कंडीशन क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था मूलों के योगफल के बराबर में, जैसे ये मैंने लिखा है सबसे पहला मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, और एक होता है अगला फार्मूला विविध कर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट डी से प्रदर्शित करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे एक श्रीधराचार्य का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन का 2a, या इसको माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी बाई 2a कहा जाता है। आगे समांतर श्रेणी में प्रयोग होने वाले सूत्र, समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर ज्ञात करना हो दोस्तों, तो सार्वंतर डी से प्रदर्शित करते हैं, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, दोनों में जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं, इसे डी से डोनेट करते हैं। समांतर श्रेणी की बात करते हैं, अगर मालूम हो हमें ए पता हो डी पता हो, तो समांतर श्रेणी हम ज्ञात कैसे करते हैं, ए प्रथम पद होता है, ए प्लस डी द्वितीय पद, ए प्लस 2d तृतीय पद, ए प्लस 3d चतुर्थ पद, ऐसे करते हुए हम समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना हो तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहां पर ए बराबर प्रथम पद, एन संख्या होती है, डी सर्वांतर होता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, समांतर श्रेणी के यन पदों का योग ज्ञात करना हो
तो s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू का डी, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग। या s बराबर n/2a प्लस a n, जहां पर a n क्या है, अंतिम पद है। और अगला या तो s बराबर n/2a प्लस l होता है, l बराबर भी क्या होता है दोस्तों, अंतिम पद। तो ये फार्मूला हमारा समांतर श्रेणी में प्रयोग होने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों कि अगर दो रेखाएं दी हो या एक रेखा दिया हुआ, एक रेखा और इसके निर्देशांक दिए हो x1 y1 x2 y2, इन दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करनी हो दोस्तों, तो इस बीच की दूरी के लिए मैंने फार्मूला दिया है और किताबों में भी फार्मूला आता है। दूरी का फार्मूला है कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इसमें विभाजन का भी एक सूत्र आता है दोस्तों। विभाजन में दो प्रकार की होती है, अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन के लिए एक्सिस ज्ञात करना हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे का m1 प्लस m2 होता है। y ज्ञात करना हो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे का m1 प्लस m2 होता है। ये अंतः विभाजन के लिए प्लस का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों बाह्य विभाजन x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे का m1 प्लस m2 होता है और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे का m1 m2 होता है। तो आगे दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर बिंदु दिया हो, एक बिंदु दिया हो और इन दोनों बिंदु के निर्देशांक मध्य ज्ञात करना हो तो मध्य के लिए ये फार्मूला x1 प्लस x2, मतलब यहाँ x1 हो y1 हो x2 हो y2 हो, दोनों को x1 x2 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल जाते हैं दोस्तों। y बराबर y1 प्लस y2 बटे का 2 होता है। दोस्तों इसमें अंतिम फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर एक ट्रेंगल दिया हो, एक ट्रेंगल दिया हो, ट्रेंगल के निर्देशांक दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर इन तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। दोस्तों अब जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर आता है हमारा गणित में क्लास 10th के त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के सूत्र का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। त्रिकोणमिति के सूत्र में सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। दोस्तों इसका व्युत्क्रम सूत्र होता है कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे का लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे का आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे का लंब। दोस्तों इन सभी को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। L से होता है लंब, A से होता है आधार, L से होता है लंब, K से होता है कर्ण, K से होता है कर्ण, A से होता है आधार। दोस्तों इसका मतलब हो गया लाल बटा कका। लाल बटा कका को त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको पूरा याद करने के लिए लाल बटा कका का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला वाला जो मान होता है साइन के लिए, दूसरा वाला कास के लिए, तीसरा वाला टेन के लिए। इसका व्युत्क्रम कर देंगे दोस्तों, उल्टा कर देंगे तो कोसेक, सेक और काट का मान निकल जाता है। आइए आगे व्युत्क्रम की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ। व्युत्क्रम का सूत्र दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है 1 का कोसेक थीटा, ये व्युत्क्रम कहलाता है। उल्टा कोसेक थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 का साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 का कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 का टेन थीटा। दोस्तों ये त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं। फिर इसके आगे त्रिकोणमिति के ही सूत्र में हम पूरक कोण के बारे में समझते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है और काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा। इसमें सभी ये चिन्ह प्लस में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि 90 से कम में होता है। आगे दोस्तों साइन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं हम। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 से अधिक, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा बराबर होता है प्लस का साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का काट थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का टेन थीटा। दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन प्लस होता है और उसका व्युत्क्रम कोसेक प्लस होता है, बाकी सारे मान क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आगे आते हैं सर्वसंख्या की बात करते हैं। दोस्तों सर्वसंख्या में हमें पता है, हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे दो फार्मूले और हमने बनाया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सर्वसंख्या में होता है सेक स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसी क्रम में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसको पक्षांतर कर दिया गया, इसको उधर कर दिए, माइनस हो गया, 1 बच गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा। आगे इसी में साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर दोस्तों कॉट थीटा होता है। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये जो मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ, ये सूत्र किताब में आप ढूंढेंगे तो कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत के साथ इसको एक जगह इकट्ठा किया है और आपकी सहूलियत के लिए इस सूत्र को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रमिति का सूत्र। क्षेत्रमिति में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत दोस्तों वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के L इंटू बी का इस्तेमाल होता है। उसका परिमाप ज्ञात करना मतलब आयत का परिमाप 2L प्लस बी होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a का स्क्वायर, मतलब यह वर्ग है, इस वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अगर एक भुजा a है तो चारों भुजा a होती है, अर्थात a का स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप बराबर दोस्तों होता है 4a। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण दोस्तों इसके बीच वाले रेखा को विकर्ण कहा जाता है, अंडर रूट का 2 गुणे भुजा। वर्ग की भुजा बराबर होता है दोस्तों, वर्ग की भुजा बराबर होता है अंडर रूट का क्षेत्रफल बराबर परिमाप बटा 4 बराबर विकर्ण बटेगा अंडर रूट 2। दोस्तों ये क्षेत्रमिति का सूत्र है। आगे त्रिभुज का सूत्र। आगे क्षेत्रमिति के आगे जो हमारा मेंसुरेशन के अंतर्गत त्रिभुज के सूत्र आते हैं, इन त्रिभुज के सूत्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी होता है। त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करनी हो 2 इंटू क्षेत्रफल बट्टे का आधार होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है 3 गुणे का भुजा। हीरोन का सूत्र s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टे का 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है अंडर रूट में s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। दोस्तों अगर त्रिभुज की बात कर लेते हैं, फिर से एक छोटा सा हम चर्चा कर ले। त्रिभुज जो ये होता है, इस त्रिभुज में इस भुजा का मान a, इस भुजा का मान b, इस भुजा का मान c। अगर इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालना होता है तो सबसे पहले हम यश ज्ञात करते हैं। यश बराबर होता है a प्लस का b प्लस का c बटे का 2। तीनों को जोड़कर भाग दे देंगे तो यश का मान निकल जाएगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस का a, एस माइनस का b, एस माइनस का c। इस तरह से करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे वृत्त संबंधित सूत्र की बात करते हैं। वृत्त जो एक वृत्त का वृत्ताकार होता है जिसकी एक त्रिज्या होती है, एक व्यास होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और पाई का मान 22/7 होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर बाई का 2 होता है। अर्धवृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर बटेगा 2, 2 से 2 कैंसिल अर्थात पाई आर होता है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ये हमारे 10th में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन हाई स्कूल के परीक्षा में जरूर आएगा। थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्य खंड। दोस्तों ये त्रिज्य खंड, छोटा चाप ये बड़ा चाप, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ वृत्त खंड। चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर। दोस्तों वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सभी सूत्र मैंने एक जगह कर दिया, किताब में आप ढूंढेंगे, ढूंढते रह जाएंगे। दोस्तों घनाभ संबंधी सूत्र। दोस्तों ये होता है आपका घनाभ, जिसकी सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये बक्से के नुमा बंद होता है। इसमें एल बी एच होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ज्ञात होता है। तो दोस्तों घनाभ का आयतन बराबर होता है एल इंटू बी इंटू एच। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। दोस्तों घन का आयतन बराबर होता है एल का क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों L 6L स्क्वायर, मतलब ये घनाकार है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन का विकर्ण बराबर दोस्तों होता है अंडर रूट का 3 इंटू का L। तो दोस्तों ये हमारा मेंसुरेशन से संबंधित सूत्र है, जिसमें घन और घनाभ के हम आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं इन सूत्रों की सहायता से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेलन संबंधी सूत्र। हमारे हाई स्कूल में मेंसुरेशन से संबंधित बेलन संबंधित भी सूत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों बेलन के बारे में आप जानते ही हैं, बेलन एक गोलाकार होता है और लंबा होता है, एक बेलन की आकृति का होता है। बेलन का आयतन बराबर दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो 2 पाई आर एच एच प्लस आर। बेलन खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है पाई एच ब्रैकेट में आर कैपिटल का स्क्वायर, मतलब बाहरी त्रिज्या इन प्लस आंतरिक त्रिज्या। दोस्तों शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का सूत्र याद करते हैं। शंकु का आयतन, शंक्वाकार जो एक टोपी नुमा जो होली की टोपियां होती हैं
या बर्थडे की टोपियां होती है वो शंकु के आकार की होती है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर होता है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो एल होता है, जो ऊपर एल है वो तिर्यक ऊंचाई है। अगर हमें एच पता हो तो हम यल निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई के लिए एल स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट में दोस्तों एल स्क्वायर नहीं दोस्तों एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। शंकु की छिन्नक आयतन बराबर 1/3 एच कैपिटल का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। दोस्तों शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर पाई एल आर प्लस एल होता है। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है ऊंचाई एल अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। दोस्तों अंतिम कड़ी में बढ़ते हुए दोस्तों गोले का आयतन मेंस्ट्रुएशन का सबसे अंतिम पॉइंट है ये। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर का स्क्वायर। गोला आप जानते ही हैं जो एक गेंद के समान होता है उसे हम दोस्तों गोला कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा महत्वपूर्ण सूत्रों का संग्रह रहा जो हम आपको इस वीडियो में इन हाई स्कूल में प्रयोग होने वाले सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को मैंने दिया है। दोस्तों इन सूत्रों को आप कंठस्थ कर लेंगे तो निश्चित ही आपको हाई स्कूल के सभी सवालों को हल करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आप आराम से हल कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप सभी सूत्रों को याद कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक बार लाइक जरूर करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना जल्द हो सके अपने दोस्तों को फैलाएं। इसी के साथ अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। नमस्कार।